लोग नॉमिनेशन करा रहे हैं अपने अपने उम्मीदवारों का। और अब तो चुनाव अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है। जिसका भी नाम सूची में होगा पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार वही होंगे, और जो लोग सूची में होंगे उनके अभियान में पूरी पार्टी लग जाएगी। किसी तरीके से कोई काम चलाऊ समझौता हो भी जाएगा तो चुनाव अभियान में एक दूसरे का ये नुकसान करेंगे, इसलिए कि एक दूसरे पर उनका यकीन नहीं है। एनडीए में जो नाराजगी देखने को मिल रही थी, उस नाराजगी के बीच देखिए जेडीयू की तरफ से प्रथम सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। मुद्दों पे बातचीत करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन जी, क्या कहेंगे? जेडीयू की तरफ से प्रथम सूची जारी कर दी गई उम्मीदवारों की। देखिए, इसके संकेत तो आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने आज सुबह ही दे दिए थे कि पहली सूची जारी हो जाएगी, दूसरी सूची का भी ऐलान कल से परसों तक हो जाएगा। सीट शेयरिंग पहले ही हो चुका है और कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार और जनता के साथ संवाद के लिए निकल रहे हैं। हमारी तैयारी मुकम्मल है और एक बड़ी जीत का लक्ष्य लेकर हम जनता के समक्ष जा रहे हैं और हमें पूरा यकीन है प्रचंड जनादेश बिहार में एनडीए को मिलने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं, दिल्ली सुबह निकल गए। लेकिन नाराजगी जैसी बात नहीं है। उन्होंने अभी सबसे ताज़ा बयान में कहा है कि वो दिल्ली आ गए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलेंगे और वो आश्वस्त हैं कि उनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। जिस तरीके से देखा जाए, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी लगातार नाराजगी जता रहे थे, अब उपेंद्र कुशवाहा भी मिलने गए। क्या एनडीए में कोई नाराज नहीं है। सब लोग नॉमिनेशन करा रहे हैं अपने अपने उम्मीदवारों का। और अब तो चुनाव अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है। जिस अलायंस को जीतने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है, वहाँ हर पार्टी चाहती है कि ज़्यादा उम्मीदवार लड़ाए जाए। यह अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के घटक दल हैं, जो पूरे अनुशासन के साथ एक बार जो तय हो जाएगा उस राह पर आगे चलेगा। भोपाल मंडल जेडीयू के विधायक हैं, 4 दफा विधायक रह चुके हैं, लेकिन कल सीएम आवास के बाहर बैठे रहे। क्या उनका टिकट को लेकर कुछ कंफ्यूजन है? जिसका भी नाम सूची में होगा पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार वही होंगे, और जो लोग सूची में होंगे उनके अभियान में पूरी पार्टी लग जाएगी। एक आखिरी सवाल रहा सर, एनडीए में जहां सीट स्पष्ट कर दिया गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट स्पष्ट नहीं हुआ है। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में जो है टकराव देखने को मिल रहा है। जेडीयू के जो सिटिंग एमएलए है उनका टिकट काट दिया गया है, जेपीआर के खाते में चल गए। कब तक ये स्पष्ट हो पाएगा महागठबंधन? उनका संकट बड़ा है और अविश्वास बहुत ज़्यादा उनके साथियों के अंदर बढ़ गया है। किसी तरीके से कोई काम चलाऊ समझौता हो भी जाएगा तो चुनाव अभियान में एक दूसरे का ये नुकसान करेंगे, इसलिए कि एक दूसरे पर उनका यकीन नहीं है। ये विश्वास का संकट है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच की दूरियां बढ़ गई है। आरजेडी वीआईपी के बीच दूरी बढ़ गई है। लेफ्ट को भी अपनी उपेक्षा की शिकायत है, इसलिए इनका नुकसान बड़ा होने जा रहा है। राजीव रंजन थे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। देखिए, एक तरफ जहां नाराजगी के बीच यानी भाजपा के द्वारा कल 71 सीटों पर उम्मीदवार के नाम जो है जारी किए गए थे, और आज जेडीयू की ओर से 57 सीटों पर उम्मीदवारों का लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है और उन मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम्स।